नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। शुरुआत करें खबरों की। जयपुर से बड़ी खबर के साथ जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीएचईडी में फर्जीवाड़ा करने वाली फर्म पर गाज गिरी है। मैसर्स राठौड़ कंस्ट्रक्शन फर्म को बैन किया गया। मैसर्स राठौड़ कंस्ट्रक्शन 1 साल के डिबार किया है। 1 साल के लिए डबल ए क्लास फर्म को एसी ने डिबार किया है। जी मीडिया की खबर के बाद हड़कंप मचा। 1.5 माह तक एसी दफ्तर में अटकी थी फाइल। अफसरों के साइन कर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। और आपको बताया कि आरटीपीपी एक्ट 2013 के नियम 80 के तहत दोषी पाया गया फर्म को। धारा 46 के अनुसार नगर वित्त उत्तर में डिबार किया गया है। अब मुख्य अभियंता तकनीकी को भेजी फाइल। सीई नीरज माथुर करेंगे ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई। उसके बाद प्रदेश भर में ब्लैक लिस्टेड होगी फर्म। 55 लाख का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया था राठौड़ ने और फर्म के खिलाफ ये कार्रवाई। डिबार किया गया है अभी, लेकिन आगे जाकर ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई भी होगी। जी राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर का बड़ा असर हुआ है। आरटीपीपी एक्ट 2013 के नियम के मुताबिक कार्रवाई हुई है। मैसर्स राठौड़ कंस्ट्रक्शन को डिबार किया गया है। डबल ए क्लास फर्म को एसी ने डिबार किया है। तो ये बड़ी खबर है। जी राजस्थान इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और मैसर्स राठौड़ कंस्ट्रक्शन को 1 साल के लिए डिबार कर दिया गया है। 55 लाख का फर्जी प्रमाण पत्र राठौड़ ने बनाया था। लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे थे और इस मामले का संज्ञान लिया गया। उसके बाद कार्रवाई भी हुई है। पीएचईडी में फर्जीवाड़ा करने वाली फर्म पर आखिरकार गाज गिरी है, क्योंकि अभी तक तो लेट लतीफी हो रही थी कार्रवाइयों में। मैसर्स राठौड़ कंस्ट्रक्शन फर्म को बैन किया गया है। 1 साल के लिए डिबार किया गया है। डबल ए क्लास फर्म को एसी ने डिबार किया है। और जैसे ही जी राजस्थान पर खबर चली, उसके बाद हड़कंप मचा। 1.5 माह तक, क्योंकि आपको याद होगा ऐसी दफ्तर में फाइलें अटकी हुई थी। अभी ना जाने कितनी फाइलें अटकी हुई है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रह सकता है। अफसरों के साइन कर फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया था। इस फर्म के जरिए आरटीपीपी एक्ट 2013 के नियम 80 के तहत इसे दोषी पाया गया। धारा 46 के अनुसार नगर वित्त उत्तर में डिबार कर दिया गया है और अब मुख्य अभियंता तकनीकी को फाइल भेज दी गई है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, अब आगे क्या कार्रवाई इसमें होने वाली है, जरा वो समझाएगा। क्या आगे का प्रोसेस रहेगा? डिबार तो कर दिया गया 1 साल के लिए, अब ब्लैक लिस्टेड कब होगा, अब क्या कार्रवाई आगे रह सकती है? देखिए, अभी अधीक्षण अभियंता स्तर पर कार्रवाई की गई है, जिसमें फर्म को 1 साल के लिए डिबार किया गया है। लेकिन जो कार्रवाई होनी है वो मुख्य रूप से मुख्य अभियंता तकनीकी दफ्तर नीरज माथुर के दफ्तर से होनी है, क्योंकि डबल ए क्लास फर्म है और नियमों के तहत मुख्य अभियंता ही इसे डिबार या ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई कर सकता है। इसीलिए वहां से अभी प्रदेश स्तर पर यदि बैन होना है तो उसे ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई चीफ इंजीनियर दफ्तर से ही की जा सकेगी। यानी कि वहां पर अब फाइल भेज चुके हैं। हम लगातार ये खबर प्रसारित कर रहे थे कि 1.5 महीने से ये फाइल अटकी हुई है, रुकी हुई है, जबकि लगातार जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर नीरज माथुर ने भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये फाइल वहां पर अटकी थी। और जी मीडिया पर खबर चलते ही हड़कंप मचा विभाग में। पूरे मामले में मंत्री ने भी संज्ञान लिया और एसीएस ने भी संज्ञान लिया, जिसके बाद में अब फाइल दौड़ी और उसके बाद अब फर्म को 1 साल के लिए डिबार कर दिया गया है। ये केवल अभी सर्किल एरिया में ही डिबार किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर पर पूरी तरीके से डिबार किया जाएगा या ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई होगी। यानी कि ये फर्म आने वाले दिनों में प्रदेश में काम नहीं कर पाएगी। देखिए, पूरे मामले को लेकर जी मीडिया ने बड़ा खुलासा किया था, जिससे 55 लाख का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया था। जब टेंडर नॉर्थ सर्किल में फाइल हुआ था टंकी तोड़ने और टंकी के निर्माण कार्य में, तो इस दौरान ये पूरा फर्जीवाड़ा वहां पर करने के फिराक में था। लेकिन जी मीडिया पर खबर प्रसारित हुई और उसके बाद में ये पूरे मामले में एक्शन हुआ। लेकिन एक्शन भी तब होगा जब जी मीडिया लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा, क्योंकि फाइलें लगातार दब रही थी। पॉलिटिकल जो दबाव है वो भी यहाँ पर जिस तरीके से सामने आ रहा था। लेकिन उसके बाद अब जी मीडिया की खबर के बाद में एक बार फिर से दमदार असर हुआ है और
फर्म को राठौड़ कंस्ट्रक्शन फर्म जो चूरू की फर्म है उसे 1 साल के लिए डीबार कर दिया गया है। आने वाले दिनों में ये जो राजस्थान में डीबार होगी, क्योंकि जिस तरह से नियम ये कहते हैं कि इस तरह का फर्जीवाड़ा यदि हुआ है, देखिए हिम्मत ऐसी हुई है कि 2 अधिकारियों के नाम से जो फर्जी साइन किए गए थे, जो अधिकारी सीट पर मौजूद नहीं थे, उस दौरान ये जो उनके साइन कॉपी पेस्ट किए गए थे, यानी कि बड़े स्तर पर इस तरह का जो घालमेल है वो जलदाय विभाग में चल रहा है। यदि दूसरी और फर्मों को यदि वो टटोले तो और भी बड़े खुलासे इस पूरे जो और भी फर्मों के हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह का माना जाता है कि जलदाय विभाग में फर्जीवाड़ा का बड़ा खेल लगातार चल रहा है, जिसको लेकर जी मीडिया भी लगातार खुलासे कर रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरा ये खेल किया उसका जी मीडिया ने खुलासा किया। अब आने वाले दिनों में पूरे राजस्थान में ये फर्म को डीबार किया जाएगा और इसके खिलाफ ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए जी मीडिया ने प्रमुखता से खबर को दिखाया, खबर का असर हुआ। पीएचईडी में जो बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ जिस फर्म के जरिए, उस फर्म पर गाज गिरी है, लेकिन क्योंकि अभी तो कुछ ही एरिया में इसको डिबार किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद पूरे प्रदेश भर में इस फर्म को डिबार किया जाएगा।